नमः ओं विष्णुपदाय श्री रूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदित आत्मने वात्सल्यमय शिलेना सर्वानंद विधायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। चतुर्श्लोकी भागवतम, लास्ट श्लोक नंबर 4 from SB 2.9.36। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यातिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य भगवान के व्यक्तित्व की खोज कर रहा है, उसे निश्चित रूप से यहाँ तक सभी परिस्थितियों में, सभी स्थान और समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खोज करनी चाहिए। तो ये चौथा श्लोक हम पढ़ रहे हैं चतुर्श्लोकी भागवतम का। तो इसका मतलब यही है कि हमें जो इंक्विजिटिव स्पिरिचुअल, जो भगवान को खोज रहे हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं अपने आप से कि वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो उन्हें हर रास्ते से भगवान को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चले कि वो कौन है जो हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, सनातन हैं। तो इस वर्स में हम देखते हैं कि तदांगम या साधना भक्ति को डिस्क्राइब किया गया है, यानी हमें उस रास्ते पे चलना है जिससे कि हम ईश्वर को खोज पाए, उन तक पहुंच पाए, भगवान को खोजने का ये रास्ता। जैसे कि कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र दिया था वो यही था कि अथौ ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अब हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। इस एक सूत्र में बहुत मायने हैं। जब हमें ह्यूमन बॉडी मिलता है तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम अब मटेरियल लाइफ में और इन्वॉल्व ना हो, हम इस भौतिक संसार में और ना मिक्सअप हो जाए, और ये जो हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उसको सार्थक करें और ब्रह्म की जिज्ञासा करें। बार बार इस जीवन मृत्यु के चक्र में ना फंसे। ह्यूमन बॉडी इसीलिए होता है कि हम इस जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, उसमें से बाहर निकल सकें। पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुष्टारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। हमें इस संसार में जो हम लोग रॉट हो रहे हैं, जो हम बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, इस हमारे जीवन के जो 4 दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमें इस पर कंसंट्रेट करना है कि हम इस दुख, इस तकलीफ़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम बार बार कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक जाते हैं, कभी एनिमल बन जाते हैं, कभी हम किसी जानवर की योनि में जाते हैं, तो कभी हम देवता की योनि में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ चाहे हम देवता ही क्यों ना बन जाए, लेकिन वापस लौट के आना पड़ता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम अपने कर्मों के हिसाब से बस फल भोगते रहते हैं। कभी अच्छा कर्म किया तो अच्छे जगह पहुंच जाते हैं, स्वर्ग भी पहुंच जाते हैं, और बुरा कर्म किया तो फिर उसको भुगतते हैं। लेकिन ना अच्छे कर्म से हमें मुक्ति मिलती है, ना बुरे कर्म से मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें ह्यूमन बॉडी जब मिला है तो उसको सार्थक करें, उसकी जिज्ञासा करें कि आखिर हम क्यों आए हैं इस संसार में, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हम हैं कौन, मैं कौन हूँ। तो इसी को इस लास्ट श्लोक में समझाया गया है। तद विज्ञानार्थम सागुरुम एवा अभिगच्छेत, यानी हमें एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर को खोजना है, एक डिवाइन लिबरेटेड मास्टर जो जानता है, जिसने सारे स्क्रिप्चर्स का ज्ञान है, जो जानता है कि भगवान कौन है और मनुष्य देह का लक्ष्य, मनुष्य योनि में आने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 3rd चैप्टर के
नंबर श्लोक में नव योगेंद्र बोलते हैं कि तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमा, कि एक व्यक्ति को उस डिवाइन स्पिरिचुअल मास्टर के को सरेंडर करना चाहिए। वो डिवाइन मास्टर जो भगवान का ज्ञान रखता है, जो हमें अपने अल्टीमेट गोल को बता सकता है, जिसको इस बात का ज्ञान है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारे लिए अल्टीमेट गुड क्या है, हमारे लिए बेस्ट क्या है, जिसको ये पता है। यानी तस्माद वही गुरु प्रपद्येते, उसकी शरणागति लो, जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो हमारा श्रेय जानता है, श्रेय यानी हमारी भलाई और जानता है, अल्टीमेट उत्तम यानी अल्टीमेट, श्रेय यानी गुड, अल्टीमेट गुड क्या है वो हमें बता सके। तो जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम बार बार क्यों इतने दुख तकलीफ़ झेलते हैं। इसी तरह जब नैमिषारण्य में 60,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे, तब वो भी उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर इस कलयुग के बिगनिंग में हमें करना क्या है। वो बहुत कंफ्यूज थे, कलयुग क्योंकि कोलाहल है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तब उन्होंने भी सूत गोस्वामी को बोला था कि हमें रास्ता बताइए और हमारे लिए श्रेय क्या है ये बताइए इस युग में, इस कलयुग में। तो नॉर्मली जनरली ये कहा जाता है कि जो कर्म है, हमें कर्म का रास्ता लेना चाहिए, यानी हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो वेदों में बताया गया है कि ये करने से ये होगा, ये इस कर्म से ये फल प्राप्त होगा, फल की इच्छा से किया गया कर्म। या फिर हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो ज्ञान हमें कहाँ ले जाएगा, इम्पर्सनलिज्म में, बिकॉज कोरा ज्ञान हमें क्या दे सकता है, भक्ति तो नहीं देगा। और अष्टांग योग यानी मिस्टिक योगी जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो तो कहीं नहीं पहुंचते, वो बस सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और ख़ुद को ही भगवान की तरह पोज करते हैं, लोग अपना नेम और फेम के लिए, प्रतिष्ठा आशा के लिए। तो इस तरह ये 3 रास्ते बताए गए हैं और ये रास्ते तब तक अपना उसमें रिज़ल्ट नहीं आता जब तक ये भक्ति से ना जुड़े। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा तभी होगी, कर्म का फल तभी मिलेगा जब कृष्ण की कृपा होती है, ज्ञान का फल तभी मिलेगा जब कृष्ण की कृपा होगी, या ये सिद्धि भी तभी प्राप्त हो सकती है जी कितना भी योगा कर लो, लेकिन अगर भगवान से नहीं जुड़े हैं तो सिद्धियां भी नहीं प्राप्त होती। तो ये सारे ही अंग भक्ति योगा से जुड़े हुए हैं, डिवोशनल सर्विस से, और ये अपने आप में अकेले कुछ भी हमें नहीं दे सकते। लेकिन जो भक्ति योगा है वो इन सब पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में ही हमें फल देने के लिए कैपेबल है। भक्ति योगा को ना कर्म की ज़रूरत है, ना ज्ञान की ज़रूरत है, ना अष्टांग योग या सिद्धियों की ज़रूरत है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिविवा चक्षुर आततम तद विप्रशो विपन्यावो जगरीवंशाः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। तो ये श्लोक आता है ऋग्वेद में कि जैसे सूर्य की रोशनी आसमान में फैलती है, वैसे ही जो लंड और जो भक्त होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जो जानते हैं, वो भगवान विष्णु को जो जानते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त, वो हमारे अंदर ब्राह्मण को अवेकन कर सकते हैं, हमें भगवान तक का रास्ता बता सकते हैं। वो हमें बता सकते हैं कि कौन है भगवान विष्णु और उनका अबोध, उनका धाम कैसा है। तो ऐसे स्पिरिचुअली अवेकन ब्राह्मण जो कि हमें शुद्ध भक्त जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, वही हमें बता सकते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, उनका धाम कैसा है। तो इस तरह हमें ऐसे व्यक्तियों की शरण लेनी है जो ये जानते हैं कि भक्ति क्या है और मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, हमारे लिए श्रेय क्या है।
कर्म ज्ञान और अष्टांग योग जो है वो भक्ति पर डिपेंड है, लेकिन जो भक्ति योगा है वो कर्म ज्ञान और अष्टांग योग पर डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट भक्ति योगा को इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए, तभी भक्ति शुद्ध होती है, प्योर होती है। हमें भक्ति मार्ग में ना कर्म कांड की ज़रूरत है, ना ज्ञान की ज़रूरत है और ना सिद्धियों की। और आगे ये समझाया गया है कि भक्ति योगा जो डिवोशनल सर्विस है वो हम कहीं भी किसी भी समय और कोई भी उसको कर सकता है। सर्वत्र सर्वदा माने कहीं भी, किसी से भी और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में सर्वदा उसे परफॉर्म किया जा सकता है भक्ति को। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किरात हूँ आंध्रा, जिसका मतलब है कि अगर कोई बहुत ही सिंफुल एक्ट करने वाले हो, जैसे अबॉर्जिनल ट्राइब्स होते हैं जो बहुत ही मतलब जिनको कोई ज्ञान वगैरह नहीं होता है, जो बहुत ही एनिमल टाइप है और बहुत एडिक्शंस में होते हैं, तो ऐसे ट्राइबल लोग भी अगर भक्ति करें, कृष्ण भक्ति करते हैं, तो वो भी कृष्ण की शरण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता के श्लोक नंबर 9.32 में आता है कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये अपिशु पापियो नया श्रेयो वैश्यो तथा शूद्र ते अपि यति परम गतिम। यानी हे पृथा पुत्र कि जो लोग मेरी शरण लेते हैं वो चाहे बहुत नीची जाति में जन्म लिए हो, या वो कोई स्त्री हो, या वो वैश्य हो, या वो शूद्र हो, तब भी वो मेरे सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं, वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि छोटे से भक्त प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन डिवोशनल सर्विस करके अपना माता के गर्भ में उन्होंने सुना था भक्ति के बारे में नारद जी से। और ध्रुव महाराज जो भी 5 साल के थे, जब उन्होंने मेडिटेशन किया था और भक्ति करी थी उन्होंने भगवान की, तो ये छोटे छोटे बालक हैं, इनको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन एक ने सुनकर और एक ने मेडिटेशन कर भगवान को प्राप्त किया। और फिर महाराज अम्बरीश ने अपनी पूरे शरीर को भगवान, मन और शरीर, पूरी बुद्धि, सब कुछ उन्होंने भक्ति में लगा दिया। जो महाराज ययाति थे, उन्होंने भी भगवान को ऐसे ही प्रसन्न किया था अपनी कृष्ण भक्ति से, जबकि वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। और अजामिल की कथा में हमने तो सुना ही है कि कैसे अंत समय में उन्होंने अपनी भक्ति से बच गए थे। तो इस तरह भगवान की भक्ति बहुत सरल है और हमेशा सर्वत्र भी है और सर्वदा भी है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए बहुत नियम नहीं होते, हमें बस हरि नाम करना है। जैसे कि नरसिम्हा पुराण में आता है कि यथा यथा हरेर नाम कीर्तनयांति चा नरका तथा तथा हरो भक्तिम उद्वाहन्तो दिव्यम यहो। यानी कि जो श्री हरि का नाम लेता है, चाहे वो नर्क में भी क्यों ना रिसाइड कर रहा हो, नर्क में भी क्यों ना रह रहा हो, वो हरि का नाम लेते ही भगवान के धाम को पहुंच जाएगा। सिर्फ उसे चैंटिंग करना है, सिर्फ उसे नाम जप करना है हरि का। तो इस तरह हम देखते हैं कि नर्क जैसी जगह में भी अगर हरि का भक्ति योगा किया जाए तो वहाँ भी हमें अपना सुप्रीम गोल प्राप्त हो सकता है। कितनी आसान है कृष्ण भक्ति करना कि बस हरि नाम लेना है। तो इस तरह जो कर्मी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो अष्टांग योग होते हैं, योगी होते हैं, उन्हें बस फ्रूटिव रिजल्ट मिलता है। यानी उन्हें सिर्फ कर्म कांड के कारण उनको जो भी रिचुअल्स वो करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, या किसी होली प्लेस पे जाके स्नान कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे बस उनको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म पुण्य किया है तो स्वर्ग प्राप्त होगा, बुरे कर्म किया है तो नरक प्राप्त होगा, और
मनुष्य योनि से और नीचे गिर जाएंगे। और जो अष्टांग योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, लेकिन इस कलयुग में जो कार्मिक हैं, जो प्रोटेटिव रिचुअल्स और सेक्रीफाइस हैं, उनको होली प्लेसेस यानी धाम में परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, और एक स्पेसिफिक डेट होता है उसमें परफॉर्म करना होता है, यानी एक परफेक्ट सिचुएशन हो उस दिन जाके वो कर्म करने से वो फल प्राप्त होता है। तो इसमें भी कंडीशन है। जो ज्ञानी होते हैं उनको अकेले एकांत में रहना होता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में कि एकांत हमें प्राप्त हो। और जो अष्टांग योगी होते हैं उनको एक बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पे वास करना होता है अष्टांग योगा करने के लिए, जो कि और भी कठिन है इस कलयुग में। और अष्टांग योगी के लिए समय का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे क्या होगा, ज्ञानी अपने सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त करना इन तीनों के लिए ही कठिन है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे ज्ञान हो, और चाहे अष्टांग योग। और इन सब से ज़्यादा सरल क्या है, भक्ति योगा। और उसके बाद जो ये कार्मिक होते हैं वो हर वक्त कुछ ना कुछ कर्म करके हेवनली प्लैनेट्स को भी यानी स्वर्ग को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंत में वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उससे कुछ प्राप्त तो होता नहीं है। और लास्ट में वो फ्रस्ट्रेशन में आके सब कुछ छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। मैंने हमने ऐसे देखा है ना कि लोग थक हार के बाद में संन्यास ले लेते हैं, रिनाउंसिएशन में चले जाते हैं। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, वो सांख्य फिलॉसफी को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करके वो बस सेल्फ रियलाइजेशन को ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भी यूज़लेस है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ज्ञान प्राप्त करके कहाँ जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करके भगवान के स्वरूप को नहीं, अपनी बुद्धि से देखना चाहते हैं भगवान को, तो वो ज्ञान प्राप्त करके यही बोलते हैं कि भगवान सर्वव्याप्त है, उनके किसी रूप और पर्सनल फॉर्म को वो स्वीकार ही नहीं करते। तो इस तरह इन तीनों में कोई फल नहीं है, और जो फल है वो भक्ति में ही है। जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई खेल दिखाते हैं वैसे वो अपनी सिद्धियां दिखाते हैं। तो इस तरह इसमें कोई हमें सक्सेस नहीं मिलता। जो श्री जीव गोस्वामी है, तत्व आचार्य गौड़ीय वैष्णव में, वो क्या बोलते हैं कि एक मार्ग होता है डायरेक्ट और एक होता है व्यातिरेका इनडायरेक्ट। तो जो श्रीमद् भागवत गीता है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है श्री कृष्ण से, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं और सीधा सरल बोलते हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मन मना भवा मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. तो इसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी जो श्रीमद् भागवतम है वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें 4 वर्ण आश्रमों को फॉलो करना है और भगवान को सेंटर में रखना है। तो इस तरह और जो लोग इन वर्ण आश्रम को फॉलो करते हैं धीरे धीरे वो राइज हो जाते हैं इन, क्योंकि वर्ण आश्रम भी 3 गुणों के अधीन होता है। तो 3 गुणों के अधीनता से ऊपर उठने के लिए हमें वर्ण आश्रम में रहकर उसके नियमों को फॉलो करना होता है और श्री हरि को सेंटर में रखना होता है। जिनको सेंटर में नहीं रखें तो वर्ण आश्रम का भी कोई मतलब नहीं। तो इस तरह एक है डायरेक्ट तरीका जिसमें भगवान कृष्ण सामने से कह रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, और दूसरा है श्रीमद् भागवतम इनडायरेक्ट व्यातिरेक, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह हमें भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भक्ति का सबसे सरल और आसान रास्ता क्या है कि हम अगर कुछ और ना भी कर पाए तो हम नाम जप कर सकते हैं। जैसे कि स्कंद पुराण क्या कहता है कि संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वदि भीस्मृतम, यानी इस कंडीशनल, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में जो टॉर्चर है, जो हम इस संसार में आकर जो टॉर्चर्ड होते हैं,
चाहे हम कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन हमें अंदर से सुख प्राप्त होता ही नहीं, आनंद प्राप्त होता ही नहीं। बार बार जन्म और मृत्यु, जैसे ही कोई खुशी आती है वैसे ही कोई दुख भी आ जाता है। तो सुकून है ही नहीं इस संसार में, बहुत तकलीफ़ है, बहुत टॉर्चर है। और ये जो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है, इसको ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है कि हम डिवोशनल सर्विस लें भगवान वासुदेव के। बस यही एक रास्ता है भक्ति का। फिर स्कंद पुराण में आगे भी आता है कि यस्य स्मृत्या चा नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु नूनम संपूर्णतम इति सद्यो वंदे तम अच्युतम, कि बस सिंपली बाय चैंटिंग, जिसके नाम को चैंट करने से और जिसके सुंदर मदन मोहन रूप पर अपना ध्यान लगाने से, जिसके लीलाओं के बारे में सोचने से जो फ्रूटिटिव परफॉर्मर हैं, जो रिज़ल्ट पाने की कोशिश करते हैं, वो भी भगवान पर ध्यान लगा के फ्री हो भगवान को पा सकते हैं, भगवान को शरण प्राप्त कर सकते हैं। अर्चिते देवा देवेशे शंख चक्र गदाधर, अर्चिता सर्व देवा स्यात् यथा सर्वा गतो हरि। तो जो भगवान के भगवान हैं, देवा देवेशे, वो जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, कमल का पुष्प है, वो सब देवताओं के आराध्य हैं। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो क्योंकि भगवान हरि सब में व्याप्त हैं, सब जगह प्रेजेंट हैं, एवरीवन और हर जीव में है, इसलिए हम ऑटोमेटिकली देवी देवताओं को भी वर्शिप कर लेते हैं, उनकी भी आराधना कर लेते हैं। साकृत उच्चारितम येना हरिरिति अक्षराद्वयम बद्ध परिकरास्तेना मोक्षाय गमनम प्रति। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, बस हाँ और री बोलते हैं, तब भी हम जो मुक्ति के मार्ग है उसमें प्रशस्त हो जाते हैं। पद्म पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण क्या कहता है? आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिस्पानम ध्येयो नारायणा सदा, कि हम अच्छे से स्टडी करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोनाउंसिएशन जो होता है, कि वो इसी कंक्लूजन में पहुंचता है कि भगवान नारायण ही है जिन पर हम मेडिटेट कर सकते हैं प्रेम भक्ति से। यानी जितने भी शास्त्र हैं, जब उनको पढ़ते हैं, जब उनको रीड करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तब हम इसी कंक्लूजन में, हम इसी बात में पहुंचते हैं कि उन पर ही मेडिटेट करना चाहिए और उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि परम गतोपि वेदादाम सर्वशास्त्र वेदियपि यो न सर्वेश्वरे भक्तास्तम विद्यात् पुरुषाधनम धमम, कि कोई बहुत वैदिक स्कॉलर होगा, बहुत ज्ञान होगा जिसको वेदों का, ऐसा व्यक्ति भी वो फिलॉसफिकली बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, बहुत अच्छे से बोल सकता है श्लोकों को, लेकिन अगर वो कृष्ण का भक्त नहीं है, गोविंद का भक्त नहीं है, तो उसे बहुत ही नीच समझना चाहिए मनुष्य में। यानी वो व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी संस्कृत बोलता हो, बहुत अपना ज्ञान बताता हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी कोई काम का नहीं है अगर उसके अंदर श्री कृष्ण के लिए भक्ति नहीं है। अवेशनापि यन्नामिनी कीर्तिते सर्व प्रतकी पुमान विमुच्यते सद्या सिंहात्रस्ते मृगेर एवा। जब कोई श्री हरि का नाम बोलता है बिना किसी भक्ति के इंटेंशन से, कभी कभी हम ऐसे ही बोल देते हैं हरे कृष्णा, तब भी वो तुरंत लिबरेटेड हो जाता है, सारे उसके जितने भी पाप हैं उनसे मुक्त हो जाता है। जैसे कि जंगल में जो कमज़ोर जानवर होते हैं वो शेर की दहाड़ सुन के तुरंत भाग जाते हैं, उसी तरह जैसे ही हम हरि का नाम लेते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप होने वाले हैं, पापों का रिएक्शन हमें मिलने वाला है, वो सब कुछ तुरंत भाग जाते हैं, यानी हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। विष्णु पुराण कहता है
सा हनिष्टम महाछिद्रम सा मोहा सा विभ्रमा या मुहूर्तम क्षणम न वा अपि वासुदेवम न चिंतयेत। अगर इवन फॉर अ मोमेंट, यानी एक मोमेंट के लिए भी हमें भगवान वसुदेव को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ा लॉस करते हैं, यानी हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। वर्ण आश्रम आचारावता पुरुषेन परापुमान विष्णु आराध्यते पंथ न अन्य तत्तोषा कारणम। ये भी विष्णु पुराण में आता है कि जो बहुत ही साइंटिफिक स्ट्रेटिफिकेशन है ह्यूमन सोसाइटी का, यानी जो 4 वर्ण आश्रम है, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जिससे हम इस सोसाइटी को मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो ऑक्यूपेशन है और जो हमारा आश्रम है उन दोनों को अच्छे से कोरिलेट किया गया है। और उसमें रहकर हम बड़ी आसानी से भगवान विष्णु की भक्ति कर सकते हैं और उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। बृहद नारदीय पुराण क्या कहता है, ये तो बड़ा कॉमन है कि हरे नाम हरे नामैव केवलम कालो नस्ति व गतिरन्यथा। कि इस बहुत ही डिग्रेडेड जो कलयुग है उसमें बस हरि का नाम ही सबसे पोटेंट है, सबसे पावरफुल है और सबसे पावरफुल है जो हमें डिलीवर कर सकता है, इस संसार से बाहर निकाल सकता है। बाकी कितने भी अच्छे काम हैं, पुण्य कमाने वाले काम हैं जो अष्टांग योगी करते हैं, योगा है और जो ज्ञान योगी है, वो सब उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो सब इनइफेक्टिव है, उनका कोई असर नहीं है इस कलयुग में। बृहद विष्णु पुराण कहता है कि नामनो ही यवती शक्ति पाप निर्हरण हरि तावत कर्तुम ना शक्नोति पातकम पातकी नरा। तो जो भगवान का होली नेम है, भगवान हरि का जो पवित्र नाम है, वो इतना पावरफुल है कि अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी होगा तो वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये अपि शिव पाप योनया श्रियो वैश्यो तथा शूद्रा ते अपि यति परम गतिम। चाहे कोई मनी माइंडेड हो यानी वैश्य हो, चाहे वो कोई शूद्र हो, बहुत काम करने वाला हो, जिसके पास समय भी ना हो भक्ति करने के लिए, वो भी, या फिर जो स्त्रियां हैं वो भी, और जो बहुत नीचे जाति में जन्म लेते हैं वो भी बहुत आसानी से भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें हरि नाम जपना है और कुछ नहीं। शीला सुत गोस्वामी क्या कहते हैं कि आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्त्या हरितुकम भक्तिम इत्थम भूता गुना हरि। जो सुप्रीम लॉर्ड हरि है वो possessed by such transcendental abuse that even the fully liberated sages, जो मुक्त आत्मा है, जो आत्माराम बोला जाता है कि जो अपने आप में ही खोए रहते हैं, ऐसे लोग भी शुद्ध भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो शांत रस में होते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव जी क्या बोलते हैं, आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। हे देवी पार्वती, जितने भी तरीके हैं आराधना के, उसमें सबसे बेस्ट है भगवान श्री हरि की आराधना। उससे भी ग्रेट क्या है, उससे भी ऊंचा है भगवान के भक्तों की आराधना, उनकी सेवा। वैष्णव जनों की सेवा भगवान की सेवा से भी ऊंचा रखा गया है। तो इस तरह हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये सब कुछ इसलिए बोला है क्योंकि ताकि हम इस बात को समझ सकें कि श्री कृष्ण की भक्ति करना बहुत कठिन नहीं है। चाहे हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है वो उसको प्राप्त करने का यही तरीका है कि हम किसी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की शरणागति लें और हरि नाम का जप करें।
तो इस तरह हम चतुश्लोकी भागवतम के चौथे श्लोक को कंप्लीट करते हैं। तो जो हमने पहला इंट्रो श्लोक पढ़ा था कि ज्ञानम में परम गुह्यम, तो इसको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जगत गुरु शिला प्रभुपाद परमहंस प्रविका आचार्य, तो ये जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है, तो उन्होंने इस जो पहला इंट्रो श्लोक था उसको कैसे एक्सप्लेन किया था कि जो पहला वर्ड है ज्ञानम में परम गुह्यम, तो इसको चतुश्लोकी भागवतम के पहले श्लोक में एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसी श्लोक का जो दूसरा वर्ड था यद विज्ञान समान्वितम, तो इसको किस में एस्टेब्लिश किया है, जो चतुश्लोकी भागवतम का दूसरा श्लोक है द्वितीय अर्थम यद प्रतीयेता। फिर उसी फर्स्ट इंट्रो श्लोक का जो थर्ड लाइन है वो है सा रहस्यम तद अंगम चा, इसको चतुश्लोकी भागवतम के तीसरे श्लोक में एस्टेब्लिश किया है यथा महंती भूतानी। और जो इंट्रो श्लोक का चौथा लाइन है गृहान गदितम मया, इसको एस्टेब्लिश किया है एतावद एवा जिज्ञासम, यानी चतुश्लोकी भागवतम के चौथे श्लोक में। तो जो पहला इंट्रो श्लोक है उसमें जितने भी 4 लाइन हैं उनके हर लाइन को हर श्लोक के साथ समझाया गया है और बताया गया है। ज्ञानम में परम गुह्यम यद विज्ञान समान्वितम, इसका मतलब है हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, संबंध तत्व। और गृहान गदितम मया माने हमें अभिधेय तत्व, संबंध तत्व में हम भगवान के रूप से आकर्षित होते हैं। अभिधेय तत्व में हम डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करते हैं। और सा रहस्यम तदंगम चा तत्व में हम प्रयोजन तत्व, यानी हमें पता चलता है कि हम सबसे बड़ा रहस्य क्या है, हमें राधा गोपीनाथ की शरण लेनी है और उनके धाम वापस जाना है। तो इस तरह जो 2 इंट्रो श्लोक हैं उनको कैसे एस्टेब्लिश किया है शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। तो यहाँ पे हम अपने इस चतुश्लोकी भागवतम के एक्सप्लेनेशन को पॉज देते हैं। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद, जय शिला गुरुदेव।